अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो ये ऑर्डर मैंने बनाया था लास्ट थर्सडे को, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा थे तो वीडियो अपलोड करने का। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत सा ये पैकेज बन के रेडी हुआ था। 35 इसमें पेस्ट्रीज थी 2x2 के साइज़ में, स्क्वायर स्क्वायर में। मेकअप थीम पे ये जो है ना वो पेस्ट्रीज और केक पूरा ऑर्डर बन के रेडी हुआ था। 2 पाउंड्स का जो केक था, केक के टॉपर मैंने फॉन्डेंट के लगाए थे, बाकी पेस्ट्रीज़ पे जो है ना वो मैंने प्रिंट निकलवा लिए थे। अच्छा, ये ऑर्डर जो है ना वो डन हो ही नहीं पा रहा था। केक तो कस्टमर की तरफ से डन हो गया था और ये मेरे रेगुलर ही कस्टमर है और ये जब भी ऑर्डर देते हैं तो बड़ा ही ऑर्डर आता है। मैंने आप लोगों को बताया मेरा कज़न है, तो उसका कोई फ्रेंड है, उसके रेफरेंस से ये ऑर्डर आया था, तो इनका बड़े ही ऑर्डर होते हैं। तो केक की बात तो हो चुकी थी, लेकिन डन नहीं हो पाया था। तकरीबन 80% डन था ऑर्डर, लेकिन जो है ना रात बहुत हो गई थी बात करते करते, लेकिन पेस्ट्रीज़ डन नहीं हो पा रही थी तो मैं सो गई। वरना मैं कोशिश करती हूँ कि अगर 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ऑर्डर मिल जाए ना तो काम आसान हो जाता है कि मैं स्पंज बना के रख सकूँ। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे बड़ा ऑर्डर जो है ना वो पहले मिला हो ताकि मैं आराम आराम से काम कर लूँ। हमेशा मुझे जो है ना जल्दी में या तो फिर ऐसा होता है कि अर्जेंट ऑर्डर ही मिलते हैं, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं पहले से जो है ना वो स्पंज वगैरह बना लूँ ताकि आप लोगों के लिए रेसिपीज़ भी जो है ना रिकॉर्ड कर लूँ। तो ये स्पंज जो है ना मैंने थर्सडे को ही बनाया था और मैं जो 9 बजे से खड़ी हुई थी किचन में और मुझे रात के 9 बज गए थे और काम करते करते सिर्फ मैंने ब्रेक लिया था खाने खाने का, थोड़ी देर की नहीं, और फॉन्डेंट के टॉपर बनाने का। इत्तेफाक से टॉपर भी नहीं बने थे क्योंकि ऑर्डर डन नहीं हुआ था, तो मैंने कोई काम स्टार्ट ही नहीं किया था, तो मैंने उसी दिन स्टार्ट किया था। अब ये देखिए जी, मैंने जो है ना लेयरिंग कर ली है केक की। 2 पाउंड्स का चॉकलेट फ्लेवर में केक था, पेस्ट्रीज़ भी जो है ना वो चॉकलेट फ्लेवर में ही थी, दोनों चीज़ें चॉकलेट फ्लेवर में ही थी। अच्छा, ये मैंने पेस्ट्रीज़ के लिए ना तकरीबन 8x8 की जो पैन में इसको ना मैं बेक कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास ओवन नहीं है तो मैं पतीले में बेकिंग करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, स्क्वायर वाले पैन में जो है ना वो पेस्ट्रीज़ के स्पंज को बेक कर लेती हूँ। उसके बाद देखिए मैं लेयरिंग कर लूँगी। इसको ठंडा होने के लिए मैंने जल्दी से रखा, फ़ौरन से मैंने इसको फ्रीज़र में रखा ताकि जल्दी से स्पंज ठंडे हो जाए, क्योंकि 35 पेस्ट्रीज़ थी और जल्दी जल्दी में जो है ना तकरीबन 1 पेज इस तरीके का जो है ना वो ज़्यादा बन गया। तकरीबन 1.5 पेज जो है ना वो ज़्यादा बन गया, क्योंकि 8x8 में जो है ना वो अच्छी खासी 16 पेस्ट्री जो है ना एक बैच में से निकल कर आ गई थी 2x2 की, जो हमने बात की थी। तो 2 बैच में ही काम हो गया था। तीसरे बैच में से तकरीबन 3 मैंने पेस्ट्रीज़ निकाली थी, बाकी की सारी जो है ना वो घर के बच्चों ने खाई। तो बच्चों को मैंने जो है ना वो वेस्ट नहीं कीजिएगा, वेस्ट तो होती नहीं है, तो मैंने क्या करा उसमें ना ड्रीम केक बना के दे दिया, क्योंकि स्पंज ही बना हुआ था, मूस भी बच जाता है, मूस क्रीम भी बच जाती है। बस मैंने चॉकलेट मेल्ट करके ना बच्चों को ड्रीम केक बना के दे दिया। वो उतने कोई यमी सा बना था, मज़ेदार सा बना है। तो इस तरीके से जो है ना वो वेस्ट तो नहीं होता। खैर बच्चे खा लेते हैं, खुशी होती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ऑर्डर वर्क करने वालों को ये नहीं होता कि बच्चे जो है ना रोज़ाना केक खा रहे हो, क्योंकि मैं वेस्टेज भी नहीं निकालती हूँ, फुल केक में लगा देती हूँ जितना भी होता है। हालांकि मैं बड़े एग्स मंगाती हूँ तो मेरे केक का वेट ज़्यादा ही होता है, तो बच्चों को नहीं मिलता। मैं बच्चों के लिए ना अलग से ही केक बेक करती हूँ जब भी बच्चों ने खाना होता है। तो इस दिन ये हुआ था, बल्क ऑर्डर था ना, तो ऐसे हुआ था कि केक बच गया और बच्चों ने जो है ना खूब पेट भर भर के खा लिया। तो अब ये देखिए हम फाइनल कोटिंग कर रहे हैं। मेकअप थीम हमारी थी और ये इस तरीके से मैं जब शेडेड वाले केक बनाने होते हैं तो मैं इस तरीके से करती हूँ कि मैं क्रीम में कलर नहीं ऐड करती, मैं इस तरीके से ना डायरेक्ट केक पे डाल लेती हूँ। इससे इतनी कोई खूबसूरत सी लुक आती है ना, आप देखिएगा इसकी फाइनल लुक कितनी खूबसूरत सी आएगी। आपकी क्रीम भी ज़ाया नहीं होती, कि कलर वाली क्रीम ना फिर ये होता है कि हर केक पे नहीं लग सकती, क्योंकि हर केक की डिमांड अलग होती है, कलर्स अलग होते हैं। तो इस तरीके से ना आपके केक पे बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है और जो है क्रीम आपकी वेस्ट भी नहीं होती कलर वाली। तो हमने हाफ वाइट क्रीम के ऊपर ही ना लिक्विड कलर मिल्की इसका ऐड कर दिया, हल्के हल्के से ड्रॉप, उसी को हमने स्प्रेड कर दिया और देखिए कितना खूबसूरत सा। और हमेशा जब भी आप इस तरीके के कलर आपने टॉप से बनाने हो ना, तो आपने स्क्रैपर इसी तरीके से राउंड राउंड फेरना है, जिस तरीके से आपने देखा। अब इसके ऊपर हम सॉयल बना लेंगे। सॉयल बहुत खूबसूरत लगता है, जितना सिंपल केक होता है ना उतना ही प्यारा लगता है। तो ये इस केक की लुक भी कुछ इस तरीके से थी। रेफरेंस पिक्चर मैंने ही भेजी थी कस्टमर को, उन्होंने कहा था कि मेकअप थीम में आप कुछ पिक्चर भी सेंड कर दीजिए, तो मैंने ही भेजी थी।
4 पिक्चर भेजी थी, उसमें से एक सिलेक्ट कर ली थी कस्टमर में। ये देखिए मुझे फ्लैक्स लगा रही हूँ इस तरीके से, इसका लुक बहुत खूबसूरत आता है। इस तरीके से आप फ्लैक्स लगा लीजिए, बिल्कुल छोटे छोटे पीस में लगाना है, बड़े बड़े नहीं लगाना। और फिर मैंने इसको ना ठंडा होने के लिए तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए रख दिया था। बहुत अच्छे से चिल्ड हो गया था, ताकि टॉपर अच्छे से जो है ना सेट हो जाते हैं जब केक चिल्ड होता है। और ये मैंने जो है ना कुछ शीट पे जो है ना प्रिंट निकलवा लिए थे मेकअप थीम के, ताकि हम ये पेस्ट्रीज़ पे लगाएं। पेस्ट्रीज़ की फिनिशिंग मैंने कर ली, जिस तरीके से केक पे आपको दिखाई ना उसी तरीके से आपने, बस ये स्क्वायर में है तो आपने फिनिशिंग कर लेनी है। सेम उसी तरीके से ये आपने इफेक्ट देना है कलर्स का। और सेम थीम थी तो मैंने सेम ही कलर रखा था ताकि खूबसूरत लगे। उस तरीके से हमने जो है ना वो रोजेट बना लेने हैं, M1 या M2 नोज़ल से, किसी से भी आप बना सकते हो। ये मैंने पिंक कलर के बना लिए थे। साथ में ये मैंने प्रिंट की कटिंग कर ली थी, इस तरीके से निकाल ली, तो इतनी प्यारी सी लुक आई थी इसकी। अच्छा, कस्टमर ने जब भी मुझे बोला ना मेकअप थीम का, तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि अगर पेस्ट्रीज़ बनेगी ना तो मैं इस तरीके से ना कटआउट लगा लूँगी प्रिंट वाले। तो फिर कस्टमर का भी जो है ना मैसेज आ गया कि बाजी ये इस तरीके से आप लगा दीजिएगा ऊपर ना पेस्ट्रीज़ के ऊपर, ताकि एक ही थीम लगे। लेकिन मैंने पहले ही सोच लिया था उनके पहले से बोलने से पहले ही कि मैं इस तरीके से बनाऊँगी। दिमाग में, माइंड में ना मैंने सेट कर लिया था कि मुझे क्या चीज़ बनानी है। और ये देखिए जी, ये टॉपर जो है ना, ये केक के ऊपर टॉपर फॉन्डेंट के बनाए थे, सेम डे ही बनाए थे। बस आपने 2 से 3 घंटा पहले बना के रख देना है, ये खुद ही ड्राई हो जाएंगे। अगर ये टॉपर आप गर्मियों में बना लें तब आप टाइलोस पाउडर ऐड कर सकते हैं, ताकि जल्दी से ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि गर्मियों में ना फॉन्डेंट मेल्ट हो रही होती है और हाथों की हीट से भी ये मेल्ट होती है। तो आपने क्या करना है, गर्मियों में इस पर टाइलोस डालना है। सर्दियों में इतनी नीट नहीं होती, आप हल्का सा भी ऐड करेंगे तो वो काम हो जाएगा आपका। इस तरीके से सिल्वर जो है ना वो स्प्रिंकल ऐड कर दिए थे और नेम प्लेस कर लिया था बच्ची का। इस तरीके से कस्टमर ने कहा था कि आप 4 साल की बच्ची हो गई है, तो इस तरीके से आप कुछ भी कर बना के लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से अपनी सिस्टर से ये 4 कट करवा लिया था, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, ऑर्डर डन करना था, टाइम हो रहा था। और जल्दी जल्दी से मैंने काम किया, इस पर इस तरीके से गोल्डन पर्ल डस्ट लगा दी थी और ये बहुत खूबसूरत सा लुक आ गया था। केक की लुक हो गई है कंप्लीट। बाकी जो पेस्ट्री बची हुई जल्दी जल्दी से हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया, क्योंकि कस्टमर आने वाले थे। और माशाल्लाह से इस पूरे पैकेज का लुक देखिए कितना खूबसूरत सा आया है। अगर आप लोग भी इस तरीके से बल्क में ऑर्डर बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर बायो में मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके की खूबसूरत से केक और पेस्ट्रीज़ वगैरह आप बनवा सकते हैं। और इसको हमने जल्दी से पैकिंग करके डन करके ना फ्रिज में रख दिया था, ताकि जैसे ही कस्टमर आए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगे। और मैं ख़ुद भी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर ऑर्डर जो है ना वो पिकअप के हों, ताकि कस्टमर ख़ुद ही पिक कर लें, मुझे टेंशन नहीं हो राइड्स वगैरह करवाने की। आप लोगों को कैसे लगा इस केक पूरे पैकेज का लुक ज़रूर बताइएगा।